अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ ज़रा और आप लोग देख रहे हैं ज़रा लाइफस्टाइल। आज हमारे पास सुबह कोई 4 बजे का टाइम है और सॉरी अब नहीं, 4 बजे का टाइम नहीं है, 4 बजे तो हम लोग उठे हैं आज, क्योंकि हम लोगों ने आउट ऑफ सिटी शादी के लिए निकलना था। पहले हम लोगों की गाड़ी का जो टाइम था ना, वो तकरीबन कोई 5:30 बजे का था कि 5:30 बजे जो सुबह के टाइम गाड़ी निकलती है ना यहाँ से फैसलाबाद से GTS अड्डे से, तो हम उस पर निकलेंगे। फिर मेरी कज़न का फ़ोन आ गया, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे रिलेटिव से सब ने मिलकर इकट्ठे जाना था। तो फिर उसका फ़ोन आ गया कि ना इतनी जल्दी नहीं हम लोग निकल रहे, तो थोड़ा ना ठहर के निकलते हैं, तकरीबन ना कोई 6 बजे वाली गाड़ी पे। तो फिर भी हमें कोई 5:30 तो घर से निकलना ही था। फिर हम लोगों ने अपनी आराम से फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ की। दुआ करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे तकरीबन कोई ना 5 सवा 5 का टाइम था और फिर हम लोग गाड़ी पे निकल चुके थे। और सुबह का मौसम था बड़ा ही मज़े का, ठंडा ठंडा मौसम था। अभी तो सर्दियों का स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अभी यहाँ पे हमारे पास सर्दी थी, क्योंकि ये व्लॉग मेरा कुछ दिन पहले ही मैंने रिकॉर्ड किया था और अब आप लोगों के साथ लेट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसके बीच में मेरी कुछ कामकाज ऐसे आ गए थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो फाइनली आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हुए थे GTS के पास और सुबह सुबह का मंज़र था। और ये वाला मंज़र जो था ना, मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। सुबह सुबह जैसे कि दिन आ रहा हो और रात जा रही हो, तो बड़ा ही प्यारा मौसम था। अच्छा, ये टाइम तो वाकई बड़ा खूबसूरत टाइम होता है। अक्सर हम लोगों को इस टाइम हम लोग कम ही उठते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम लोग बस में बैठ चुके हुए थे और निकल चुके थे अपने सफ़र के लिए। यहाँ पे हमें रास्ते में झेलम का दरिया आया था और बिल्कुल अब तो खुश्क हो चुके हैं दरिया। जब सैलाब वाले दिनों में मैं ये देख रही थी, लेकिन इस झेलम के दरिया में नहीं, झेलम वाले दरिया में ना पानी नहीं आया था सैलाब का। यहाँ पे हम लोग टोल टैक्स जो था उधर का वो क्रॉस किया था। और अब हमारा यहाँ पे फाइनली यहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कम रिकॉर्ड कर पाई हूँ, वो इस वजह से कि क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो ज़ाहिर है मैं इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती। वहाँ पे सारे लोग आए हुए थे शादी पे, इतने सारे कि मैं बहुत कम रिकॉर्ड कर पाई हूँ ना व्लॉग, क्योंकि सारे इर्द गिर्द होते थे। तो फिर मेरे लिए मुश्किल था कि मैं अकेले से व्लॉग रिकॉर्ड करती आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मेहंदी हमारी इतनी सी ही थी जो मैं रिकॉर्ड कर पाई थी। और उसके अलावा ये हमारे पास सुबह का दिन आ चुका हुआ था, बारात का दिन। तो यहाँ पे हम लोग रेडी होके बारात के लिए निकल चुके थे। यहाँ पे हमारे पास शादी हाल में हम लोग पहुँच चुके हुए हैं और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और क्योंकि कज़न से मिले थे, और कज़न से जब हम लोग इतने दिनों के बाद मिलते हैं ना, सालों बाद तो मुलाकात होती है और आउट ऑफ सिटी जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो भी बहुत कम चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारे कज़न एक दूसरे से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे हम लोग हाल में पहुँच चुके हुए थे और अभी कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं यहाँ पे पहुँचे थे। हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग आए हुए भी थे। यहाँ पे ये थी मार्की, और बहुत ही खूबसूरत मार्की थी। अल्लाह ताला जिस बहन की मेरी की शादी हुई है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे हम लोग तकरीबन सारे लोग मोस्टली आ चुके हुए थे और ज़्यादा लोग पहुँच गए हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठे, अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाने के बाद, सबसे मिलने के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठे थे। और क्योंकि हम लोगों ने हील्स पहनी हुई होती हैं, तो यहाँ पे काफ़ी थक जाते हैं। और ये बारात वाले दिन मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ यहाँ पे मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं बना पाई। और वो इस वजह से कि मैं सुबह सुबह फ्रेश हुई जब, तो फ्रेश होते हुए ना मेरी कज़न वहाँ से शैम्पू उठा के ले गई और मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। तो मैंने ना वहाँ से ऐसे किया कि बाल मैंने ना सोप से वॉश कर लिए, तो उसके साथ मेरे बाल इतने ज़्यादा जुड़ गए थे और फिर कुछ भी नहीं बन पाया। और वहाँ पे आउट ऑफ सिटी हम लोग गए हुए थे, तो कोई पार्लर की बुकिंग वगैरह भी नहीं करवाई हुई थी, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हेयर स्टाइल बना सकते। तो जैसे तैसे करके ना मैं थोड़ा बहुत करके, तो वहाँ से हम लोग ये इनकी शादी हाल के लिए आ गए हुए थे। यहाँ पे खैर मेरा दिन तो बहुत ही बुरा गुजरा।
और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही थी, लेकिन खैर जैसे तैसे करके कोई टाइम गुजर ही गया था, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो थी नहीं। और फिर उसके बाद जी हमारा खाना लगने वाला था, और ये कुछ हमारा खाना उन्होंने टेबल्स पे रखा हुआ था। तो वो कह रहे थे कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों के लिए, तो वो कह रहे थे अभी खाना हमने टेबल्स पे ही रखना। मैंने कहा भाई मैं आपको क्या बताऊँ कि जब टेबल्स पे खाना आता है ना, तो सबको खाने का वेट हो रहा होता है और भूख लगी हुई होती है, तो कोई भी इतना वेट नहीं करता कि कोई वीडियो बना सके। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे हमारा टेबल्स पे खाना लग चुका हुआ था, और सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा रशियन सैलेड लिया, उसके बाद राइस लिया, और फिर थोड़ा सा मामा ने कहा कि मैंने सालन और रोटी खाने पे मामा को सालन और रोटी दिया था। तो ये थी मेरी राइस की प्लेट। सारा खाना मैं और मामा मिल के खा रहे थे एक ही प्लेट से। सारा खाना खाने के बाद लास्ट में हम लोगों ने मीठा खाया। मीठे में थी खीर बनी हुई, और इनका सारा खाना बहुत मज़े का था। यहाँ पे मैं ना दूसरी शादी अटेंड कर रही हूँ जोराबाद में, और इस मार्केट की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये ना टेबल्स पे खाना सर्व करते हैं, बुफ़े नहीं लगाते हैं। बुफ़े पे जो खाना डाल के ना इतने सारे लोग होते हैं तो बहुत ही मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट पे खीर खाने के बाद मामा अभी थोड़ी सी खीर इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मामा को मीठा बहुत पसंद है, और बहुत मज़े से इंजॉय कर रही थी मामा। यहाँ पे हमारे पास थी ग्रीन टी, और लास्ट पे हम लोगों ने ग्रीन टी इंजॉय की। ग्रीन टी बहुत मज़े की थी। खैर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। और अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पे जी लास्ट पे दूध पिलाई की रस्म हो रही थी, और आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। आप अपना और अपना का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल मिलेंगे व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।